भोजासर की शारदा दिखाएगी बांग्लादेश में दमखम। ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभा ने किया प्रदेश का नाम रोशन। विधायक सहित कई लोगों ने किया शारदा का सम्मान। भारतीय हैंडबॉल जूनियर टीम में हुआ है चयन। 13 मई को बांग्लादेश के ढाका में खेलेगी शारदा। ग्रामीण परिवेश में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। इस कहावत को सार्थक किया है तहसील की गांव भोजासर की रहने वाली 18 वर्षीय शारदा कंवर ने। भारतीय हैंडबॉल जूनियर टीम में चयनित खिलाड़ी शारदा कंवर गुरुवार को 13 मई से बांग्लादेश के ढाका में होने वाली IHF ट्रॉफी वुमेन्स यूथ एंड जूनियर चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए गुरुवार को रवाना हुई। राजस्थान हैंडबॉल संघ के उपाध्यक्ष शशि कुमार गौड़ ने शारदा को साफा पहनाकर तथा CBO सुजानगढ़ कुलदीप व्यास ने मिठाई खिलाकर शारदा को रवाना किया। शारदा का साथी खिलाड़ी रितु स्वामी, बवरी कड़वासरा, किरण ने भी उनका अभिनंदन किया। भोजासर निवासी पूरण सिंह व राजू कंवर की पुत्री शारदा भोजासर व लोहा में नियमित अभ्यास करते हुए राज्य व राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कई बार श्रेष्ठ खेल कौशल का प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। गांव लोहा के स्कूल खेल मैदान में प्रशिक्षित खिलाड़ियों द्वारा कई बार राज्य स्तर पर विजेता के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर 1 स्वर्ण, 4 रजत, 11 कांस्य पदक जीतने के बाद अब यह बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। शारदा कंवर भारत की जूनियर हैंडबॉल टीम में अब देश का प्रतिनिधित्व करेगी। चुरू जिला हैंडबॉल संघ एवं भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण में खेल की बारीकियां सिखाकर राज्य स्तर व राष्ट्रीय स्तर पर अपने खेल कौशल से सभी को प्रभावित करने वाली शारदा ने इस मुकाम तक पहुंचने से पूर्व भोजासर से लेकर विभिन्न प्रांतों की खेल मैदान पर खूब पसीना बहाया है। उल्लेखनीय रहे कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाली शारदा ने राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक भी जीता था। शारदा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर खेल प्रेमियों में प्रसन्नता का माहौल है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के गांव भोजासर की बेटी शारदा पुत्री पूरन सिंह जी ने इंटरनेशनल हैंडबॉल फेडरेशन के जूनियर विमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप में नेशनल स्तर पर मेडल प्राप्त करने के बाद इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग लेने का मौका मिला। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं। आज बेटी शारदा का स्वागत किया, अभिनंदन किया और ढाका के लिए उसको आज यहाँ पर रवाना किया, शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरह से शारदा ने मेरे रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र का नाम रोशन किया है, राजस्थान का नाम रोशन किया है, ढाका में प्रतियोगिता में खेलकर शारदा हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगी। हम प्रतीक्षारत हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बेटी शारदा पूरन सिंह जी के घर में छोटे से गांव भोजासर में जन्म लेकर जिस तरह की ऊंचाइयों को छुआ है, हम जल्दी से जल्दी वो मेडल लेकर के ढाका से लौटे और उसका भव्य स्वागत कर सकें, अभिनंदन कर सकें, इस बात की प्रतीक्षा भी कर रहे हैं। मैं सभी बेटियों से निवेदन करता हूँ, सभी बेटियों को शुभकामनाएं देता हूँ और उनको ये कहना चाहता हूँ कि बेटियाँ बेटों से बढ़कर के काम करती हैं, बेटों से बढ़कर के वो सफलताएं प्राप्त करती रही हैं। आने वाला समय बेटियों के उज्जवल भविष्य का है। सभी, चाहे खेल के मैदान की बात करें, चाहे शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, चाहे अन्य कोई भी क्षेत्र हो जिसमें बेटियों ने समय समय पर उनको जब भी मौका मिला है, अंतरिक्ष तक में बेटियों ने नाम भी इस हिंदुस्तान का रोशन किया है। शारदा जैसी बेटियों पर हमें गर्व है। We are not the school that you are searching for. We are the school that you have dream of. Loyal Public School, रतनगढ़ का एकमात्र CBSE स्कूल जहां आपके बच्चों को मिलेगी लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर एंड साइंस लैबोरेटरी, हॉस्टल एंड एडवांस एजुकेशन. Admission open nursery to 12th. For more information, please visit www.loyalpublicschool.in. तहसील के गांव भरपालसर में गुरुवार को महंगाई राहत कैंप शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने शिरकत करते हुए राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से लोगों को लाभान्वित किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य पूसाराम गोदारा, जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेशन इंदौरिया ने शिविर का निरीक्षण करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने आमजन को महंगाई से मुक्ति दिलवाने के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की है। इसलिए शिविर में अधिक से अधिक लोग उपस्थित होकर अपना पंजीयन करवाकर इन योजनाओं का लाभ उठाएं।
नेताओं ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को महंगाई से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। इस मौके पर एसडीएम अभिलाष शाह, तहसीलदार बजरंग लाल, बीडीओ दुर्गाराम पारेख, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, रामवीर सिंह राइका, हनुमानाराम मेघवाल, रिचपाल सिंह, भागीरथ गोदारा, केसरनाथ सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष पवन गोदारा गुरुवार को रतनगढ़ के दौरे पर रहे। वे टाउन हॉल में आयोजित महंगाई राहत कैंप में शिरकत कर शिविर का निरीक्षण किया तथा राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने का उपस्थित लोगों से आह्वान किया। इस मौके पर गोदारा ने कहा कि राजस्थान सरकार के मुखिया अशोक गहलोत की मंशा है कि अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से कहा कि राज्य में सरकार सत्ता कैसे वापसी करे, इन सबको लेकर हमें संकल्प लेना होगा। इस मौके पर निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी, पीसी सदस्य पुजाराम गोदारा, कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, हेमंत सारस्वत ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पार्षद मुख्तार खान, ईओ अभय कुमार मीणा, दिनेश कुमावत, कयूम गौरी, मनोज सोनी, पुरुषोत्तम इंदौरिया, राजेश गहलोत, अनीता महेशी सहित कई पार्षद उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पार्षद रामवीर सिंह रायका ने किया। पेंशनर्स समाज भवन में गुरुवार को टीबड़ा आई हॉस्पिटल एंड रेटिना सेंटर सीकर के सौजन्य से नेत्र रोग जांच शिविर का आयोजन हुआ। शिविर का उद्घाटन विधायक अभिनेश महर्षि ने किया। इस दौरान उन्होंने मानव सेवा का महत्वपूर्ण प्रकल्प बताते हुए कहा कि पेंशन समाज के वरिष्ठ नागरिक जन समाज सेवा का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कार्यक्रम में पेंशन समाज भवन के सामने कच्चे रास्ते पर सड़क निर्माण करवाने के लिए विधायक कोटे से राशि उपलब्ध करवाने की महर्षि ने घोषणा की। ओम प्रकाश जांगी ने आगंतुकों का शाब्दिक स्वागत किया तथा पेंशनर समाज के अध्यक्ष सत्यनारायण सेवधा ने आभार प्रकट किया। शिविर में डॉक्टर नंदकिशोर टीबड़ा, डॉक्टर महेंद्र जाखड़, जितेंद्र बल्लारा, विकास द्वारा कंप्यूटर से आंखों की जांच कर दवा वितरित की गई। शिविर में 92 रोगियों की आंखों की जांच की गई तथा 10 लोगों का शल्य चिकित्सा के लिए चयन किया गया, जिनका सीकर में ऑपरेशन किया जाएगा। इस अवसर पर बद्री प्रसाद बंसिया, पीरूमल प्रजापत, बजरंगलाल जांगीर, विनोद कुमार वर्मा, मोहम्मद अनवर कुरैशी, एडवोकेट रामवतार ठटेरा, सुगनचंद मंडार, अनिल कुमार, महेंद्र शर्मा, कन्हैयालाल चौमाल, पन्नालाल सोनी, नियामत अली कुरैशी, रघुनाथ प्रसाद शर्मा, परशुराम उपाध्याय, गुलाबचंद वर्मा, गंगाधर शर्मा, जगदीश प्रसाद स्वामी, गोविंद प्रसाद प्रजापत, धर्मचंद सिंडोलिया, निरंजन सेन, रघुनाथ प्रसाद जोशी, भीमराज प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। पूजा अर्चना कर किया गया। विधायक महर्षि ने इस तरह के शिविर आयोजन को बहुत ही पुनीत कार्य बताया। आज के इस शिविर में टीबड़ा हॉस्पिटल सीकर के डॉक्टर महेंद्र जाखड़, उनके सहयोगी जितेंद्र बल्लारा और विकास कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच कर उचित परामर्श दे रहे हैं और दवाइयों का वितरण किया जा रहा है। आज के शिविर में 92 रोग तहसील के गांव टीडियासर में श्री इच्छापुर महादेव नाथ आश्रम में होने वाली 5 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ गुरुवार को कलश यात्रा के साथ हुआ। साथ ही ठाकुर जी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली प्रतिमा को भी नगर भ्रमण करवाया गया। 15 मई को मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तथा भंडारे का आयोजन होगा। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट द्वारा अपने ही पार्टी की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एवं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के कनेक्शन पर सवाल खड़े किए थे और अब राज्य में फैले भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए पदयात्रा शुरू करेंगे। पायलट द्वारा दिए गए बयान से राजनीतिक गलियारों में अलग ही चर्चा होने लगी है। विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय शेष रहा है। ऐसे में गत दिनों पायलट के प्रति आलाकमान ने अपनी नाराजगी प्रकट की थी। अब पायलट अब कांग्रेसियों को एकजुट करने एवं भ्रष्टाचार के खात्मे को लेकर पदयात्रा निकाल रहे हैं। सचिन गहलोत और अशोक गहलोत के अंदर ये सिर्फ अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी पेश करने के लिए ये विवाद रच रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। आज जैसे सचिन पायलट भ्रष्टाचार के विरुद्ध के अंदर धरने पे बैठे थे, क्या किया उसने? आज 4.5 साल के अंदर वो धरने पे नहीं बैठे, आज क्यों बैठे उन्होंने? क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसा कोई हुआ नहीं है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। तो किस चीज़ का भ्रष्टाचार? 5 साल तक मुख्यमंत्री से अशोक गहलोत थे, तो उन्होंने बैठ के बोले थे मैं भ्रष्टाचार का ये कराऊंगा वो कराऊंगा। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया भ्रष्टाचार से लिप्त है, तो आज वो कहाँ गए भ्रष्टाचार?
क्या 5 साल के अंदर कुछ किया? क्या भी एक भी मुद्दा उसके पास ऐसे है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त पाया गया है? ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। जो राजस्थान में जो राजनीतिक घटनाक्रम जो चल रहा है वो आमजन के लिए तो नुकसानदेह है। ये नेताओं की जो आपसी खींचतान है इससे पब्लिक का कोई भला नहीं हो रहा है। और ये जो इनकी आपसी खींचतान चल रही है इससे इनके जो सामने विपक्ष पार्टी जो बन के चल रही है बीजेपी, उसको फायदा मिलेगा, मेरा आंकलन कहता है। तो मैं तो ये समझता हूँ अभी आगामी आने वाले चुनाव में अगर इनकी यही स्थिति रही, ये आपस में खींचतान करते रहे, एक दूसरे की टांग खींचते रहे, तो बीजेपी को ही फायदा मिलेगा, ये मेरा आंकलन कहता है। देखिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच कोई किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। सचिन पायलट जी जो बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं, और अशोक गहलोत जी जिन्होंने अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता का दिल जीता, जिस तरह से जनता आज इन प्रशासन से इनोवेशन और महंगाई राहत कैंपों के अंदर अपनी भीड़ दर्ज करा रही है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। ये जो है कि लोग कहते हैं ये विवाद है, ये है वो है। सचिन पायलट ने क्या कहा? सचिन पायलट जी ने ये कहा कि राहुल गांधी जी जब आए थे राजस्थान तो वो बोल करके गए थे कि हर एमएलए को अपने विधानसभा क्षेत्र में या कहीं भी अपनी जो है पैदल यात्रा निकालनी है, जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली थी। तो उसी प्रकार से ये यात्रा है अजमेर से निकाली जा रही है, जो कल 11 तारीख से शुरू होगी। तो इसमें कोई विवाद वाली कोई बात ऐसी है नहीं, मुझे तो नहीं लगता कोई किसी तरह का कोई विवाद है। और अगर है भी तो वो कोई इस तरह से लोग जैसे कहते हैं कि इस तरह से वो लड़ाई कर रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं। अगर लड़ाई होती है, सचिन पायलट अगर कांग्रेस के विरोध होते हैं या फिर अशोक गहलोत गलत होते हैं, तो इस तरह से वो नहीं होता। सचिन पायलट की जनता की आवाज़ बन करके और जनता की आवाज़ बुलंद करने के लिए इस तरह की ये कल यात्रा निकलने वाली है, इसका आयोजन रखा गया। पायलट इस यात्रा के बहाने एक बार फिर आला कमान को अपनी शक्ति का एहसास कराना चाहते हैं, तो दूसरी और गहलोत वसुंधरा के कनेक्शन को सार्वजनिक करके आगामी विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में अपनी अहम भूमिका आला कमान के समक्ष पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ खुलकर सामने आना और उन पर गंभीर आरोप लगाना इन दिनों प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन आमजन का कहना है कि ये सब कुछ आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हो रहा है और पायलट मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं।